नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना के कहर की और शुरुआत करेंगे अमेरिका की खबर से। दरअसल अमेरिका में कोरोना का कहर एक बार फिर से नजर आने लगा है। खासकर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट क्यों खतरनाक है वो भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन का बुरा हाल है। इस शहर में 24 लाख की आबादी है, लेकिन शनिवार तक यहां अस्पतालों में केवल 6 आईसीयू बेड बचे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। और ये आंकड़े जो सामने आए हैं कि केवल 6 आईसीयू बेड बचे हुए हैं, खुद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। वहीं 313 वेंटिलेटर अभी भी मौजूद हैं। कोरोना के मामले केवल ऑस्टिन शहर में ही नहीं बढ़े हैं, पूरे अमेरिका में यही हालात नजर आ रहे हैं। रोजाना औसतन 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। हालात 6 महीने पहले वाले ही बन गए हैं। चलिए आखिर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस घोषित किया है। 2 म्यूटेंट E484Q और L452R से ये डेल्टा वेरिएंट बना है, जो तेजी से फैलता है और ज्यादा खतरनाक है। इम्यून सिस्टम में आसानी से फैलता है। भारत में दिसंबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला ये म्यूटेंट है। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी ये चकमा दे सकता है, यानी कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है उसके बावजूद जो डेल्टा वेरिएंट है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अमेरिका के हालात नजर आ रहे हैं। टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में 24 लाख की आबादी है, केवल 6 आईसीयू बेड बचे हुए हैं। अमेरिका पर आफत है, भारत के लिए अलार्म। पूरी तरह से हमें सतर्क रहना है और सावधानी जरूरी है, इसलिए इस खबर का एक महत्व है, इसकी अहमियत है। इसलिए एबी स्टार के जो दर्शक हैं उनको हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्लीज कोरोना गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। और बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथ को अच्छे से धोएं और अगर बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। सोहन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में 6 महीने का एक ऐसा समय निर्धारित किया गया था जब नए प्रशासन ने संभाली है गद्दी। उसमें यह तय कर लिया गया था कि किसी भी कीमत पर जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आएगा, सोसाइटी के अंदर अगर वो एंट्री करता है, सड़क पर घूमता है, तो उसको मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मास्क के प्रयोग करने के बाद ये वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से प्रभावी हुआ है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि दुनिया का कोई गरीब देश हो, अमीर देश हो, वो कोरोना के कहर से बच नहीं सकता। तमाम इंतजामात हैं अमेरिका में और वहां पर एक तरह से आपातकाल की स्थिति बनाई गई कोरोना को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी अब 1 से 1.5 लाख केसेस डेली आ रहे हैं और अगर टेक्सास शहर प्रभावी हो रहा है तो और कुछ शहर भी प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में किस स्थिति से कोरोना जो है एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करता है, ये हम अमेरिका की क्यों, हम भारत में भी देख सकते हैं कि केरल में और तमिलनाडु में मामले बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में अभी स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल लग रही है। लेकिन हमें किसी भी गलतफहमी में नहीं आना है कि अगर हमारे यहाँ मामले कम आ रहे हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के बाहर घूमें और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो न करें। हमारी अनुशासन इसके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में अगर शुरुआती दौर में जब ट्रम्प प्रशासन था तो वो कोरोना गाइडलाइंस को न बना पाए, न उसको फॉलो कर पाए, इसलिए वहां पर एक दौर जो आया था वो बहुत खतरनाक था। इस वेरिएंट के आने के बाद वहां जो स्थिति बनी है, हालांकि बाइडेन प्रशासन जो है वो बहुत सतर्क है और कोरोना को लेकर के ही वो चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी बनाए थे। और जब वो प्रशासन में आए, जब उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और कोरोना से लेकर के जुड़े जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसमें एक तरह से आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। और उसमें यह तय किया गया था कि चाहे कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, आम जनता हो, वो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करेगा और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मास्क को लेकर के
जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प थे वो उतने ज्यादा संवेदनशील नहीं थे या उतने ज्यादा वो अनुशासित नहीं थे मास्क को लगाने को लेकर के। हालांकि वो भी कोरोना से पीड़ित हुए थे, अगर आपको याद होगा, लेकिन वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद बिना मास्क के बाहर निकले थे। ये भी जनता में एक गलत संदेश गया था। लेकिन बाइडेन प्रशासन जो है वो सत्ता संभालने के दिन से ही लेकर अब तक जो है वो इस तरह के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और वहां पर मास्क जो है वो एक फैशन के तौर पर अब इस्तेमाल किया जा रहा था। बावजूद इसके जब ये डेल्टा वर्जन जो है वहां पर प्रभावी हो रहा है तो ये तय मानिए कि कोरोना का कहर अभी जारी है, चूंकि एक महामारी का रूप है, पूरे विश्व में इसका जो है दौर चल रहा है और एक देश से, एक राज्य से, एक शहर से दूसरे शहर में कब किस रूप में वेरिएंट जो है वो चेंज होता है और आगे बढ़ता है, इसका क्या रूप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कोरोना के बहुत मरीजों के साथ बहुत नजदीक से मैंने इसको देखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है, करवाई है, तो मुझे ये पता है कि कोरोना से न सिर्फ व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि परिवार, समाज और पूरा देश प्रभावित होता है और उससे अमेरिका भी आज प्रभावित है। एक चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, अगर अमेरिका प्रभावित है तो भारत को अभी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति अभी भारत में फिलहाल कंट्रोल हुई दिखती है। दिवाकर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने अमेरिका की बात की, आपने कहा कि भारत को सावधान रहने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है। आपने जिक्र किया सुविधा संपन्न देश, गरीब देश का। भारत सरकार भी पूरी तरह से कोशिशें कर रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, तमाम कवायदें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी कोरोना को हम पूरी तरह से हरा नहीं पाए हैं। आपने लोगों की जागरूकता की बात की, लेकिन अभी भी हम तस्वीरें देखते हैं जिस तरह से उत्तर भारत का आपने जिक्र किया कि उत्तर भारत में कोरोना का कहर अभी फिलहाल थमा हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेट्रो जहां पर चल रही है वहां पर मेट्रो में भीड़ लगी हुई नजर आ रही है, बाजार खुले हुए हैं तो बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक तो कोरोना को हरा ही नहीं सकते हम। हाँ बिल्कुल सोहन, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम अनुशासित हों और इसके लिए जरूरी है कि अगर हम ऑफिस में भी हैं, आप देखते होंगे कि इस समय, हालांकि मैं इस समय मास्क में नहीं हूँ, लेकिन मैं मास्क का बराबर उपयोग करता हूँ। आप अपनी आदत में मास्क का प्रयोग करें और साथ ही साथ हर 1 घंटे के अंदर साबुन से अपना हाथ धोएं और हाथ को धोने के बाद ही खाना खाएं। हाथ मिलाने के बाद उसको धोने की कोशिश करें और ज्यादा नजदीकियां, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक फैशन में बनाएं। इसलिए हमारे जो अभिवादन की प्रणाली है, नमस्कार करने की, हाथ न मिलाने की, उसको अमेरिका तक ने फॉलो किया, वो एक ट्रेंड चला था। तो इस तरीके से अनुशासन अगर हम खुद बनाएंगे तो परिवार अनुशासित होगा और अगर परिवार अनुशासित होता है तो समाज अनुशासित होता है और जब समाज अनुशासित होता है तो राज्य और देश अनुशासित होते हैं। और इस तरह से एक अनुशासन के साथ जब कोई देश जो है नजीर पेश करता है दूसरे देशों के लिए, तो इस तरीके से अनुशासन जो है वो सार्वभौमिक होता है, पूरी दुनिया में फैलता है। और जब इस तरह के अनुशासन की दरकार होती है, ऐसे समय में बाजार, हाट, मेट्रोज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है, लोग बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग को न मेंटेन करते हुए बाजारों में घूम रहे हैं, आम जगहों पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी एक बड़े खतरे को आप आमंत्रित कर रहे हैं। और अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि सोहन ये जानकारी बहुत जरूरी है कि ये जो महामारी है ये 3 साल, कोई भी महामारी 3 साल तक अपना प्रभाव विभिन्न स्वरूपों में बदलते हुए इवन की खत्म होने की स्थिति में भी वो दिखाती है। तो ये दूसरा साल है पूरी दुनिया के लिए। हम दूसरे साल में जब इस तरह से जूझ रहे हैं तो अभी हमारे लिए 1 से 1.5 साल बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से और विभिन्न शोध संस्थानों की तरफ से जो टीके लगाए जा रहे हैं, जो टीके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो टीके लें। और साथ ही साथ अनुशासित होकर के कोरोना गाइडलाइंस जो अब पूरी दुनिया में लगभग एक ही तरह से है कि मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और साथ ही साथ अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करना है, अपने शरीर को सैनिटाइज करना है समय समय पर। अगर इतना हम ध्यान रखते हैं तो कोरोना से कम हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कोरोना से डर जाते हैं और जब डरते हैं तो पूरे समाज में और या कहिए पूरे शहर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जैसे अब मानवता का क्या होगा या हमारा क्या होगा। ये डर तब पैदा होता है जब वेरिएंट प्रभावी हो जाता है। उसके पहले हमें जो अनुशासन में रह करके जो कवायद करनी चाहिए, जो कोशिशें करनी चाहिए, जो एहतियात बरतनी चाहिए, वो हम बरतना भूल जाते हैं। जबकि हम भी 2 दौर से इस कदर परेशान हुए हैं, जब ये दूसरा दौर
अभी पिछले 2-3 महीने पहले चला था, जिसमें एक परिवार के, एक कॉलोनी में, एक सोसाइटी में रहने वाले कई ऐसे लोग जो आज हमसे बात कर रहे हैं, कल वो अपना जीवन खत्म हो जा रहा है उनका। बिल्कुल, तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए अनुशासन की जरूरत है। निश्चित रूप से अमेरिकन समाज जो है वो समझदार है, अनुशासित भी होता है, क्योंकि वो वेरिएंट की जो मारक क्षमता है उससे वो समझ रहा है, उसको जान रहा है, उससे रूबरू हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है और कोई कमी का फायदा उठा करके इस तरह के वेरिएंट प्रभावी हो जाते हैं। चलिए, एक अहम सवाल मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, और वो ये सवाल बेहद अहम है। हमने 6 महीने पहले अमेरिका में क्या हालात थे वो देखे थे, उसके बाद हालांकि जो कोरोना का प्रकोप है वो कम हुआ था। लेकिन अमेरिका में 6 महीने पहले जब कोरोना का प्रकोप देखने को मिला था, तो उसके 2 से ढाई महीने के बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी, और उसके बाद डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह से तबाही मचाई थी उसके गवाह आप भी हैं और मैं भी हूँ। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि भारत में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो अब बेहद ही नजदीक है? ऐसे में सावधानी बरतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, कभी भी अभी पहली बात तो सोहन, ये भी पूरे समाज को, पूरे देश को ये क्लियर होना चाहिए कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, और दूसरी लहर के खत्म होने के पहले या दूसरी लहर के खत्म होने तक अगर तीसरी लहर ने दूसरी लहर से कोरिलेट कर लिया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जो लहर अभी समाप्ति ही नहीं हुई है, बस उसकी प्रभाविता, उसकी मारक क्षमता थोड़ी कम हुई है, उसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में अपने आप में अनूठा है और सबसे बड़ा है, उसके प्रति हम बेहद संवेदनशील हो, समय पर जाएं और हम वैक्सीनेशन करवाएं। और साथ ही साथ अभी हमारे लिए बच्चों की चिंता है, और उन बच्चों का भी वैक्सीन बहुत जल्दी सितंबर-अक्टूबर तक आने की ऐसी संभावना है। और तमाम वैक्सीनेशन को लेकर के भी तमाम रिसर्च हो रहे हैं। आईसीएमआर ने अभी कल भी स्पष्ट किया था कोवैक्सीन और कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जिस तरह से 2 वैक्सीन को एक साथ मिला करके उसको टीके लगाने के लिए, इन सारे जो रिसर्च हो रहे हैं, चूंकि ये दौर है जिसमें बराबर रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि ये मारक क्षमता इनकी एक स्तर से बढ़ती है और दूसरे स्तर से खत्म होती है, फिर उसके बाद वो कोरिलेट करके आगे नए रूप में आ जाती है। इसलिए अमेरिका हो, यूरोप के देश हो या एशिया के देश हो, अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट, उन सारे जगहों में अभी वही 3 बात कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और दूरी बना करके हाथों को सैनिटाइज करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। हाँ, काम हो तो आप जाएं और तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर के, जो अब पूरी दुनिया में लगभग एक तरह से हो चुके हैं, उनका पालन करें। बस इतनी सी बात है। इसलिए अमेरिका की ये खबर भारत के लिए जानना जरूरी है कि भारत किसी भी मुगालते में न रहे कि दूसरी लहर से जिससे वो इतना परेशान हुआ है, कहीं तीसरी लहर और दूसरी लहर मिलकर के कोई नई समस्या न पैदा करे। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र किया, जरूर निश्चित तौर पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, लेकिन अभी हमने हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी देखी हैं जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। हमने तस्वीरें देखी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जा रही है वैक्सीनेशन करने के लिए, लेकिन गांव वाले उन्हें भगा दे रहे हैं, या फिर किसी तरह से लोग वैक्सीनेशन को लेकर के भी डरे हुए हैं। उनके मन में कई तरह की गलतफहमियां हैं। आखिर उन गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और सभी को जागरूक करना बेहद जरूरी है। कोई एक भी अगर वो असावधानी बरतता है तो फिर चिंता की बात होती है और फिर कोरोना के फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सोहन, आपने तो ये जिक्र किया, मैं पिछले 2-3 महीने अपने गांव में बिताया और गांव के 10, 15, 20 गांव में मैं दौरा भी कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं कोरोना को बहुत नजदीक से कवर करता रहा हूं। तो मैंने ये देखा है कि ये कंसेप्शन, मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में है कि इससे कई बीमारियां और पैदा हो जाएंगी और गांव वालों को डराया जाता है। देखिए, इन सब चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच में, सरकारी संस्थाएं, सरकारी तंत्र जो है वो लोगों के बीच पहुंचे, और लोग, अब चूंकि मीडिया भी इस तरह से प्रभावी रूप से, जैसे हम ही आप जो है इसको अपना कर्तव्य समझकर, देश के लिए कर्तव्य समझ करके लोगों को समझा रहे हैं, तो समझाएं कि वैक्सीनेशन ही आपको बचा सकती है। और अगर 100% के करीब हम वैक्सीनेशन कर सकें तो हम इस कोरोना को पूरी तरह से हरा सकते हैं, और पूरी दुनिया में 80 से 90% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये महामारी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट इसकी कोई दवा अभी फिलहाल नहीं बनी है। इसलिए अगर ये मिसकंसेप्शंस है तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार किए जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो बहके हुए हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाए, जिसमें हमारी मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन अब जो सवाल मैं पूछने आपसे जा रहा हूँ वो और भी बेहद अहम हो जाता है। हमने
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत होती हुई भी देखी। अखिलेश यादव का बयान याद आता है, उसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अगर मुद्दा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या वैक्सीनेशन पर सरकार को घेरना कहां तक जायज है? और क्या आपको नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कोरोना को रोकथाम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में सियासत तो ठीक नहीं है, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। लेकिन सियासत अगर होगी तो फिर लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे? सोहन, राजनीति जो है वो कोरोना पे प्रभावी नहीं हो सकती। जो सही प्रयास कर रहा है, चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है, ये जनता है, ये बहुत समझदार है। अगर इसको लेकर के राजनीति की जा रही है उस समय के लिए लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन सही प्रयास, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, किसी पर्टिकुलर नेता की तरफ से हो, अगर सही प्रयास नहीं किया जाएगा तो जनता सब समझती है और जनता उसका हिसाब मांगेगी जब समय आएगा। इसलिए जो राजनीति गलत तरीके से की जा रही है वो गलत है, और जो गलत तरीके से राजनीति करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समय रहते नहीं चेते, तो निश्चित रूप से किसी भी चुनाव के समय उनसे हिसाब जनता मांगती। तो जनता जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है, विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी हो जाती है। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि समय समय पर हाथ धोते रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अगर घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, लेकिन अगर बाहर निकलें भी तो मास्क पहनकर निकलें। इसके अलावा सरकार ने जो कुछ भी कोरोना गाइडलाइंस बनाई हैं उनका पालन जरूर करें, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। और हाँ, सबसे बेहद जरूरी बात वो ये कि इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत रखकर जागरूकता के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। इस फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।